बपतिस्मा का एक पहलू जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है वह यह है कि यह एक व्यक्तिगत समारोह है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति और भागीदारी की आवश्यकता होती है। यह अकेले नहीं किया जा सकता है। आप नदी में जाकर ठंडे पानी में डुबकी नहीं लगा सकते और खुद को बपतिस्मा नहीं दे सकते। बपतिस्मा लेने के लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो हम ईश्वर को त्रिएक के रूप में प्रकट होते हुए देखते हैं। ईश्वर एक व्यक्ति में तीन है। यह केवल पिता नहीं है, केवल पुत्र नहीं है और केवल पवित्र आत्मा नहीं है। यह एक ईश्वर में तीन है। ईश्वर को पहले कभी भी एक व्यक्ति में तीन के रूप में प्रकट नहीं किया गया था, लेकिन यीशु के बपतिस्मा के दिन परमेश्वर पूरी तरह से प्रकट हुआ। पिता परमेश्वर कभी अकेले नहीं होते, पुत्र हमेशा पवित्र आत्मा के साथ होता है और वे सभी अनंत काल तक एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में सहअस्तित्व में रहते हैं। पुत्र पिता और पवित्र आत्मा के बिना अकेले काम नहीं कर सकता और नहीं करेगा। जब यीशु का जन्म हुआ तो वह बस आकाश से धरती पर उतर सकता था और प्रचार करना शुरू कर सकता था, लेकिन उसे मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए एक महिला की मदद की आवश्यकता थी। मनुष्य अकेले काम नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अकेले जंगल में रहते हैं, लेकिन मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। वह एक सामाजिक प्राणी है। उसे दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, चाहे वह व्यक्ति अमीर हो या गरीब। चाहे आप कितने भी अमीर हों, कितने भी मजबूत हों, कितने भी स्वतंत्र हों, आपको दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होगी। यह तथ्य तब गहराई से महसूस किया गया जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 18। यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। मनुष्य इतना कमजोर है कि वह अकेले सभी काम नहीं कर सकता। वह अकेले सभी काम करने में असमर्थ है। जब मनुष्य अकेला था तो ईश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। जंगल में कुछ जानवर भोजन की तलाश में अकेले भटक सकते हैं। यह उनके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन मनुष्य के लिए अकेले रहना अच्छा नहीं है। एक जापानी व्यक्ति था जो एक द्वीप पर अकेला रहता था और कुछ लोग उससे मिलने गए। वहां उन्होंने उससे पूछा, तुम अकेले क्यों रहते हो? उसने कहा, धन और धर्म ने इस दुनिया को नष्ट कर दिया है। वह सही हो सकता है या वह गलत हो सकता है, लेकिन मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। जब परमेश्वर ने आदम को उसकी पत्नी हवा दी तो वह एक साथी पाकर बहुत खुश हुआ। बहुत से लोग अकेले यात्रा नहीं करना चाहते। वे अपने साथ चलने के लिए दूसरे दोस्त की तलाश करते हैं। बच्चे जल्दी और आसानी से दोस्त बना लेते हैं। जीवन में बाद में हम अकेले रहना सीखते हैं और दोस्तों और साथियों को नापसंद करते हैं। परमेश्वर स्वयं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के शाश्वत साथी हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसे फिरौन का सामना करने के लिए मिस्र जाने के लिए कहा तो मूसा वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि उसे पहले से ही एक सहायक दिया गया है जिसका नाम हारून है और वह पहले से ही उससे मिलने आ रहा है। परमेश्वर ने मूसा से बात करने से पहले हारून से बात की। मूसा हारून के साथ मिस्र गया। अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बुलाया और जिस क्षण उसने उन्हें बुलाया वे तुरंत उसके पीछे चले गए। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं होगा। यदि आप किसी को बुलाते हैं तो वह आपके पीछे नहीं आएगा, लेकिन जब यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया तो वे तुरंत अपना काम, घर, परिवार छोड़कर उसके पीछे चले गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर लंबे समय से शिष्यों को तैयार कर रहा था और जब यीशु ने उन्हें बुलाया तो वे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से यीशु का अनुसरण करने के लिए तैयार थे। 2 मछुआरे भाई शमौन और पतरस कुछ मछलियां पकड़ने के लिए झील में जाल डाल रहे थे। तभी एक दिन यीशु आए और उनसे कहा, मेरे पीछे आओ। मत्ती अध्याय 4 पद 20। तुरंत उन्होंने अपने जाल छोड़ दिए और उसके पीछे हो लिए। आगे जाकर यीशु ने दूसरे 2 भाइयों याकूब और यूहन्ना से कहा कि वे भी अपने पिता के साथ मछली पकड़ रहे थे। यीशु ने उन्हें भी बुलाया और वे उसके पीछे हो लिए। मत्ती अध्याय 4 पद 22। और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पवित्र आत्मा ने यीशु के लिए उसकी सेवकाई यात्रा के लिए पहले से ही साथी तैयार कर रखा था। दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता, समूह, मित्र, परिवार, समुदाय, सेना,
राष्ट्र के निर्माण की ओर ले जाती है। यदि पत्नी या पति की आवश्यकता नहीं है तो कोई परिवार नहीं है। हमें डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, शिक्षक, सफाईकर्मी और बहुत कुछ चाहिए। सभी की आवश्यकता है और उनका मूल्य और मांग हमेशा बनी रहती है। आपकी आवश्यकता और मांग आपको मूल्यवान बनाएगी। अमीर लोगों की मांग नहीं हो सकती क्योंकि वे पहले से ही अमीर हैं, लेकिन गरीब लोगों की हमेशा समाज द्वारा उनकी मांग और मूल्य होगा। यीशु अकेले नहीं थे, उनका जन्म एक परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने 12 शिष्यों के साथ सेवा की और जब वे क्रूस पर मरे तब भी वे 2 अन्य अपराधियों के साथ थे। यह एक वादा है कि जब 2 या 2 से अधिक विश्वासी प्रभु के नाम पर एक साथ मिलते हैं तो वह अपनी उपस्थिति देंगे। मत्ती अध्याय 18 पद 20। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके साथ हूं। लेकिन एक व्यक्ति क्यों नहीं, एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति के बीच का अंतर बहुत कम है। लेकिन ऐसा लगता है कि परमेश्वर के मन में कुछ है जब वह चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति के लिए कम से कम 2 व्यक्ति हों। मेरा मानना है कि परमेश्वर तब भी मौजूद हैं जब आप अकेले होते हैं, जब आप अकेले प्रार्थना करते हैं, जब आप अकेले उपवास करते हैं, जब आप अकेले आराधना करते हैं, अकेले बाइबल पढ़ते हैं। परमेश्वर आपके अकेलेपन में भी आपके साथ हैं। जब आप अकेले होते हैं तब भी परमेश्वर आपके साथ होता है। जब आप भीड़ में होते हैं तब भी वह आपके साथ होता है। जब लोगों की संख्या 1 से 2 हो जाती है तो यह हमारे लिए छोटा बदलाव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए यह बड़ा बदलाव होता है। जब आदम अकेला और अविवाहित था तो ईश्वर ने कहा कि यह उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जब आदम हव्वा के साथ था तो यह परमेश्वर की नज़र में अच्छा था। किसी कारण से परमेश्वर एकल व्यक्ति को अलग तरह से और कई लोगों के समूह को अलग नज़र से देखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य को एक परिवार और एक समूह और समाज और देशों में रहने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रत्येक मानव संगठन कई व्यक्तियों के समूह में संगठित होने के लिए संगठित किया गया है। चर्च को भी कई विश्वासियों के समूहों में रहने के लिए डिजाइन किया गया है। यहां तक कि पृथ्वी भी अकेली नहीं है, इसके साथी के रूप में सूर्य, चंद्रमा और ग्रह हैं। प्रजा के बिना कोई राजा नहीं होता। जब अब्राहम ममरे में अपने तंबू में आराम कर रहा था, उसके सामने 3 आगंतुक प्रकट हुए। वे रहस्यमय व्यक्ति थे। कुछ कहते हैं कि वे ईश्वर थे और कुछ कहते हैं कि वे स्वर्गदूत थे। हिब्रू बाइबल में इस्तेमाल किया गया शब्द यहोवा है और अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया शब्द लॉर्ड है। जब प्रभु अब्राहम के सामने प्रकट हुए तो वे भी अकेले नहीं थे, बल्कि वे 3 व्यक्तियों में आए थे। चर्च एक व्यक्ति से नहीं बल्कि कई विश्वासियों से बना है। चर्च सिर्फ इमारत नहीं है, सिर्फ लोग नहीं है, सिर्फ परमेश्वर नहीं है। यह तीनों का संयोजन है। जब विश्वासियों ने स्वर्ग के दर्शन देखे तो उन्होंने लाखों स्वर्गदूतों को देखा। जो कुछ भी मौजूद है वह कई के गुणकों में है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, लेकिन वे कई के गुणकों में मौजूद हैं। एक सामान्य आधार पर व्यक्तियों के बड़े समूह के गठन से कोई भी ईश्वर की वास्तविक शानदार योजना को देख सकता है। अगर हम कल्पना करें कि एक ईश्वर और एक अनुयायी है, यह ऐसा नहीं है जैसा परमेश्वर सोचते हैं। पृथ्वी पर लाखों विश्वासी हैं और स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत हैं। जब अब्राहम निसंतान था तो परमेश्वर ने उससे बात की। हमारा परमेश्वर लाखों की संख्या में सोचता है। वह एक से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वह लाखों और अरबों में सोचता और काम करता है, और लाखों लोगों तक पहुंचने का रास्ता सबसे पहले एक व्यक्ति से होकर जाता है। आज इस दुनिया में लाखों ईसाई हैं, लेकिन 2000 साल पहले कोई भी यीशु का विश्वासी नहीं था। यीशु आए और उन्हें जॉन द बैप्टिस्ट ने बपतिस्मा दिया, जो यीशु को ईश्वर के मेमने के रूप में मानने वाले पहले व्यक्ति थे जो सभी पापों को दूर करते हैं। उस पहले ईसाई ने नासरत के यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। आमीन।